देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा वेदांत दर्शन का पाठ आगे बढ़ाते हैं। वेदांत दर्शन का द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद चल रहा था। सूत्र संख्या 32 तक हम पढ़े थे, जिसमें हमने देखा कि जैसे क्षणिक बात ठीक नहीं है, वैसे विज्ञानवाद भी ठीक नहीं है। विज्ञानवाद माने क्या होता है पद्मनाभ जी? हाँ, संसार में वास्तव में कोई वस्तु नहीं है, खाली ज्ञान हो रहा है वस्तु का। जैसे कि स्वप्न में खाली ज्ञान होता है, जागने पर कोई वस्तु तो दिखता नहीं। ऐसे जो भी दिख रहा है खाली ज्ञान हो रहा है, वस्तु कुछ भी नहीं है। ये विज्ञानवाद है, ठीक है। तो ये जो विज्ञानवाद है ये भी ठीक नहीं है, यह हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो अब आगे इसी प्रकार से चलेगा अनेकांतवाद। यह होता है जैनियों का, तो ये भी ठीक नहीं है। न एकस्मिन संभवात, ये सूत्र 33 है। न एकस्मिन, अगर संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? असंभवात। तो सूत्र 33 का प्रश्न लिखिए। जैनियों का अनेकांतवाद भी क्यों ठीक नहीं है? जैनियों का अनेकांतवाद भी क्यों ठीक नहीं है? डबल एक मात्रा, जैनियों, जे फिर जय, जैनियों। जैनियों का अनेकांतवाद भी क्यों ठीक नहीं है? ठीक है, ये प्रश्न हुआ। उत्तर लिखिए 33 का। सूत्र 33 में उत्तर आ गया है वैसे। न एकस्मिन असंभवात, ये सूत्र संस्कृत में है, उत्तर संस्कृत में हो गया। अब हिंदी में लिखिए सूत्र 33 का अर्थ। उत्तर 33, सूत्रार्थ 33 लिखिए। दो विरुद्ध धर्म एक वस्तु में, दो विरुद्ध धर्म एक वस्तु में एक साथ संभव नहीं होने से जैनियों का अनेकांतवाद भी ठीक नहीं है। जैनियों का अनेकांतवाद भी ठीक नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया सूत्र 33। तो देखिए, एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म एक साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। एक ही साथ में, एक ही वस्तु में दो अलग अलग धर्म रह सकते हैं? नहीं रह सकते। उदाहरण के लिए, ये शरीर है, अभी जीवित है, माने चल प्रचल हो रहा है। कोई कहे ये शरीर मर भी गया और जिंदा भी है, ये संभव है? एक ही समय में दो धर्म हो गए ना, जीवित रहना भी और मृत होना भी। तो क्या एक ही वस्तु में एक ही समय में ये दो धर्म संभव हो सकते हैं? नहीं होंगे, क्योंकि दो धर्म अलग अलग हैं, विरुद्ध हैं। ठीक है जी, उनमें समानता तो है नहीं, विरुद्ध हैं भाई। हाँ, कोई ये कहे
रूप भी है, भारीपन भी है, ये तो रहेगा साथ में, ठीक है। लेकिन जो धर्म विरुद्ध है आपस में, वो दोनों साथ में एक समय में नहीं रह सकते हैं। जैसे कि जीना और मरना, ये धर्म विरुद्ध हो गया, अलग अलग है। रूप और रंग, आकार भार, ये साथ में रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी और उससे उल्टा भी, ये तो संभव नहीं है। तो ये इसमें सूत्र में बता दिया गया है। जैसे कोई बोलता है कि घड़ा टूट भी गया और घड़ा विद्यमान भी है, ऐसा होगा कभी एक ही समय में? घड़ा टूटा हुआ भी है और घड़ा टूटा हुआ नहीं भी है। अब ऐसे कैसे होगा भाई? या तो टूट गया अथवा नहीं टूटा है। तो दो धर्म एक साथ रहते नहीं हैं जो परस्पर विरुद्ध हों, ये नियम है। तो जैनियों का जो अनेकांतवाद है इसलिए ठीक नहीं है। वो दो विरुद्ध धर्मों को एक वस्तु में एक साथ मानते हैं, ये गड़बड़ी है। हाँ जी, हाँ, अभी और भी आ रहा है कि सूत्र 34 में कि अनेकांतवाद की मान्यता में जीवात्मा का स्वरूप क्यों ठीक नहीं बन पाता है। लिखिए सूत्र 34 लिखिए, एवं च आत्मा अकार्षण्यम। तो इसका उत्तर, ये सूत्र है, इसका प्रश्न लिखिए। अनेकांतवाद की मान्यता में, अनेकांतवाद की मान्यता में जीवात्मा का स्वरूप क्या ठीक ठीक बन पाएगा, या ब्रैकेट में कर दो ठीक बन पाता है? तो उत्तर क्या होगा? ठीक नहीं बन पाएगा। ये उत्तर है कि अनेकांतवाद की मान्यता में जीवात्मा का स्वरूप ठीक नहीं बन पाएगा। इतना ही बस। तो जैसे उसमें परस्पर विरुद्ध धर्म नहीं हो सकते हैं, जैसे कि ये कह दिया है इसमें कि मनुष्य शरीर छोड़ करके कोई हाथी के शरीर को प्राप्त करता है, ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है जी? हमारे मत में क्या होगा? हाथी का शरीर हो चाहे शरीर मनुष्य का हो, जीवात्मा का स्वरूप वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसे चींटी का शरीर हो चाहे आदमी का शरीर हो, आत्मा का स्वरूप वही रहेगा। लेकिन अनेकांतवाद में ऐसा नहीं होता है। वो जैसे कई लोग ऐसे मानते हैं ना भाई, हाथी के शरीर में जीवात्मा फैल जाएगा और चींटी के शरीर में जीवात्मा अणु हो जाएगा। तो ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। तो अनेकांतवाद की जो मान्यता है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा मानते हैं, जैसा उनका शरीर हो वैसा उसका स्वरूप होता है आत्मा का। शरीर बड़ा है तो आत्मा बड़ा हो जाएगा, शरीर छोटा है तो आत्मा छोटा हो जाएगा। तो क्या ये बात ठीक है? ये स्वरूप ठीक है आत्मा का? नहीं है। तो अनेकांतवाद की मान्यता में ये ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा मानते हैं अनेकांतवादी कि हस्ती शरीर परिमाणकः, हाथी के शरीर में हाथी के परिमाण का जीवात्मा हो जाएगा। और पिपलिका शरीर के, पिपलिका माने चींटी, तो पिपलिका शरीर तद्वत अल्प परिमाणम भवति। ये अनेकांतवाद है। तो ये ठीक है क्या? नहीं है। तो इसमें जीवात्मा स्वरूप ठीक नहीं बन सकता है। ये हो गया सूत्र 34। अब देखो सूत्र 35, न च पर्यायात् अपि अविरोधः विकारादिभ्यः। तो इसमें क्या कहा है कि छोटे बड़े शरीर के अनुसार जीवात्मा फैलता है, सिकुड़ता है, ऐसा मानने पर भी उसमें विकृति बराबर अनित्यता आदि दोष मानने पड़ेंगे। तो प्रश्न देखिए, छोटे बड़े शरीर के अनुसार,
छोटे बड़े शरीर के अनुसार जीवात्मा फैलता है और सिकुड़ता है। ऐसा मानने पर क्या दोष आएगा? ठीक है, अभी जो ऊपर पढ़े थे ना, हाथी के शरीर में आत्मा फैल जाता है और चींटी के शरीर में आत्मा छोटा हो जाता है, तो यही कह रहा है। क्या लिखे प्रश्न में? छोटे बड़े शरीर के अनुसार जीवात्मा फैलता सिकुड़ता है, जैसे कि हाथी और चींटी में। तो ऐसा मानने पर क्या दोष आएगा, ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर लिखो, सूत्र 35, छोटे बड़े शरीर के अनुसार, छोटे बड़े शरीर के अनुसार जीवात्मा फैलता है और सिकुड़ता है। ठीक है जी। ऐसा मानने पर फैलता है और सिकुड़ता है, ऐसा मानने पर उसमें विकृति, ये दोष आएगा, उसमें विकृति अर्थात अनित्यता, जड़ता आदि का दोष आएगा। अनित्यता और जड़ता आदि का दोष आएगा। ठीक है जी, ये विकृति है, जीवात्मा में विकृति आ जाएगी। वो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, माने विकृति आ गई ना भाई, समझ गए? जड़ता, जड़ता का दोष आएगा या दोष मानना पड़ेगा, समझ गए? तो छोटे बड़े शरीर के अनुसार अगर जीवात्मा भी फैलता सिकुड़ता है तो उसमें विकृति आ जाएगी और उसमें अनित्यता और जड़ता का दोष आ जाएगा, माने जो अनित्य हो जाएगा। जो फैलता है सिकुड़ता है वो अनित्य होता है। जैसे कि शरीर फैलता है। जब आप बचपन में थे शरीर कैसा था आपका? छोटा था। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, शरीर फैल रहा है, बढ़ रहा है, और वृद्धावस्था आने पर शरीर फिर झुक जाता है। देखा आपने? वृद्धावस्था आने पर वो शरीर झुक जाता है। फिर देखा होगा आपने, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, उनका शरीर सिकुड़ जाता है। देखा आपने? लाठी लेकर चलती हैं, झुक कर चलती हैं। हाँ जी, हाँ, चित्र में दिखाए ना, वहाँ पर देखो, हैं? हाँ, वो प्रमाण है, चित्र जहाँ दिया हुआ है कि वृद्धावस्था में शरीर सिकुड़ रहा है, झुक रहा है। वो चित्र लिया ना, अनित्य संसार का जो चित्र बना है, हैं? हाँ, दिखाइए। तो ये दोष आता है इसमें। तो आपने देखा कि शरीर कैसा सिकुड़ जाता है, वृद्धावस्था में शरीर झुक जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है जी। तो ऐसे वास्तव में आत्मा सिकुड़ता फैलता नहीं है, सही सिद्धांत यह है। ठीक है जी। अब आगे चलो, सूत्र 36, अंत्य अवस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः। ये है सूत्र 36। तो क्या कहा इसमें? अंत्य अवस्थिते हैं च उभय नित्यत्वात् अविशेषः। अब इसका प्रश्न लिखिए। यदि पूर्व पक्षी कहे कि, यदि पूर्व पक्षी कहे कि मोक्ष में जीवात्मा स्थिर परिमाण वाला होता है, स्थिर परिमाण वाला होता है, अल्प विराम। आगे लिखिए, वही परिमाण की स्थिरता, वही परिमाण की स्थिरता शरीर धारण करने पर भी
शरीर धारण करने पर भी जीवात्मा के फैलने और सिकुड़ने में, जीवात्मा के फैलने और सिकुड़ने में बनी रहती है। हाँ, फैलने और सिकुड़ने में बनी रहती है। तो क्या पूर्व पक्षी का ऐसा कहना ठीक है? तो लिखिए, उत्तर लिखिए। अब सारा प्रश्न को दोहराना पड़ेगा और लिखना होगा कि ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। उसने क्या कहा था कि ऐसा कहना ठीक है क्या पूर्व पक्षी का? तो उत्तर क्या होगा? ऐसा कहना ठीक नहीं है। हैं? हाँ, लिख दीजिए, शुरू से प्रश्न दोहरा दीजिए। यदि पूर्व पक्षी कहे कि, जो था प्रश्न में उसको उतारना पड़ेगा ना, उत्तर में वही लिखना पड़ेगा। यदि पूर्व पक्षी कहे कि मोक्ष में जीवात्मा स्थिर परिमाण वाला होता है, फिर वही परिमाण की स्थिरता शरीर धारण करने पर भी जीवात्मा के फैलने और सिकुड़ने बनी रहती है, तो पूर्व पक्षी का ऐसा कहना ठीक नहीं है। असली उत्तर यह है, पूर्व पक्षी का ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे भी पूर्व दोष से, क्योंकि इससे भी पूर्व दोष से छुटकारा नहीं होगा। क्योंकि इससे भी पूर्व दोष से छुटकारा नहीं होगा। अर्थात एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म, एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म एक साथ नहीं रह सकते। तो ये है, जीवात्मा फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। ये क्या है? परस्पर दो विरुद्ध धर्म है। तो दो विरुद्ध धर्म साथ साथ नहीं रह सकता है एक साथ एक वस्तु में। ठीक है जी, तो ये दोष उसमें आता है। तो ये हो गया सूत्र 36। तो ये जो अनेकांतवादी है ना, इनका कथन ठीक नहीं है। इसलिए न कभी जीवात्मा फैलता सिकुड़ता है और न ऐसे इसमें विरुद्ध धर्म रहते हैं। जीवात्मा तो हाथी का शरीर हो चाहे चींटी का शरीर हो, सब में अणुस्वरूप ही रहेगा बस। भले शरीर हाथी का है तो भी आत्मा वहाँ अणुस्वरूप में ही रहता है। एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते। एक वस्तु मान लीजिए शरीर है, ठीक है। अब ये शरीर में आत्मा है। अब आत्मा में दो विरुद्ध धर्म मानेंगे कि आत्मा सिकुड़ता भी है और फैलता भी है, एक ही समय में एक शरीर में रह रहा है। तो यह संभव होगा ऐसा? आत्मा फैल भी जाए सिकुड़ भी जाए, ऐसे कैसे होगा भाई? ये विरुद्ध धर्म है, तो ये संभव नहीं होता है। तो ये अपना हो गया सूत्र 36। तो इसलिए जो अनेकांतवाद है वो ठीक नहीं है। इनकी अनेक मान्यता होती है, ऐसे भिन्न भिन्न मान्यता होती है, तो ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।